अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, दिस इज अदरीस अहमद एंड आई वेलकम यू टू द लेक्चर नंबर 4। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू रीडिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स में हम प्रोनाउंसिएशन को टच करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, लेट्स रिव्यू कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। वर्ब शोज एक्शन एंड स्टेट, यानी एक वर्ब एक्शन और स्टेट दोनों को जाहिर करता है। उसके बाद हमने लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस पढ़ी कि प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने स्टेटिव वर्ब्स की लिस्ट पढ़ी। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि नाउन और प्रोनाउन को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। और उसके बाद हमने सेंटेंस के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर सीखे। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर। आज हम लेटर्स की साउंड्स पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन वो जितने भी लेटर्स हैं वो कुछ साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ साउंड्स को शो करते हैं। अब वो साउंड्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बी जो लेटर है वो बे की आवाज को जाहिर करता है। उसके बाद जो लेटर सी है वो सीन या काफ की आवाज को जाहिर करता है। नेक्स्ट पर जो लेटर डी है वो डाल की आवाज को जाहिर करता है। उसके बाद जो लेटर एफ है वो फे की आवाज को जाहिर करता है। अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो जो लेटर जी है वो जीम या काफ की आवाज को जाहिर करता है। उसके बाद लेटर एच हे की आवाज को जाहिर करता है। उसके बाद लेटर जे जिम की आवाज को जाहिर करता है। नेक्स्ट के जो कि काफ की आवाज को जाहिर करता है। उसके बाद एल जो कि लाम की आवाज को जाहिर करता है। नेक्स्ट इज एम जो कि मीम की आवाज को जाहिर करता है। उसके बाद लेटर एन जो कि नून की आवाज को जाहिर करता है। उसके बाद लेटर पी जो कि पे की आवाज को जाहिर करता है। नेक्स्ट इज क्यू जो कि काफ की आवाज को जाहिर करता है। एंड देन कम्स आर जो कि रे की आवाज को जाहिर करता है। और फिर एस जो कि सीन की आवाज को जाहिर करता है। एंड देन टी जो कि टी की आवाज को जाहिर करता है। एंड देन कम्स वी जो कि वाव की आवाज को जाहिर करता है। और फिर डब्ल्यू जो कि वाव की आवाज को जाहिर करता है। वी और डब्ल्यू दोनों की साउंड्स ऑलमोस्ट सेम है, बस दोनों में ये डिफरेंस है कि जो वी है वो भी वाव, लेकिन वो वाव थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन जो डब्ल्यू जिस वाव को शो करता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। जैसे वेलवेट जो कि वी से स्टार्ट हो रहा है वो थोड़ा सा हार्ड है, और वाटर जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट है। एंड देन एक्स एक्स जे की आवाज को भी जाहिर करता है और काफ और सीन की कंबाइंड आवाज को भी जाहिर करता है। एंड देन लेटर वाई जो कि छोटी है यानी ये की आवाज को जाहिर करता है। एंड देन कम्स द लास्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज जेड और जी जो कि जे की आवाज को जाहिर करता है। आपने एक और चीज नोट की होगी कि मैंने वाउ लेटर्स जो कि 5 होते हैं ए ई आई ओ यू उनकी साउंड्स के बारे में डिस्कस नहीं किया। उसकी रीजन ये थी कि जो वाउल साउंड्स होते हैं, वाउल लेटर्स होते हैं, उनकी जो साउंड्स होती हैं वो मल्टीपल होती हैं, यानी एक से ज्यादा होती हैं। तो अभी बस मैंने कॉन्सोनेंट साउंड्स को डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं वाउल साउंड्स की जानिब। सबसे पहले हमारे पास जो लेटर है जो कि वाउल है वो आई है। अब आई की दो साउंड्स होती हैं, एक साउंड शॉर्ट होती है और एक साउंड लॉन्ग होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आई की जो शॉर्ट साउंड है वो कौन सी है। आई की शॉर्ट साउंड को आप ई इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि आई की जो शॉर्ट साउंड होती है वो ई होती है। और इसका रूल ये है कि आई की साउंड शॉर्ट तब होगी अगर आई इज बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स, यानी आई दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के दरमियान आ रहा है, फिर आई की जो साउंड होगी वो शॉर्ट होगी। और कॉन्सोनेंट लेटर्स आपको मालूम है कि ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स कहलाते हैं। तो अगर आई दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के दरमियान होगा तो इसकी साउंड शॉर्ट होगी। हेयर आर सम एग्जांपल्स: हिट, फिट, किट, सिट, किड। अब आपने यहां पर देखा कि आई जो है इन पांचों के पांचों एग्जांपल्स में दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के दरमियान है, इसलिए जो आई की साउंड है यहां पर वो शॉर्ट है जो कि ई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आई की लॉन्ग साउंड की जानिब, दैट इज आई। और उसका रूल ये है कि इफ आई इज बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स विद ई एट द एंड, यानी अगर आई दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान है और उन कॉन्सोनेंट्स के बाद एंड पर यानी आखिर पर ई भी मौजूद है, तो आई की साउंड लॉन्ग होगी जो कि आई है। एग्जाम्पल्स देखते हैं: काइट, हाइड,
राइड, राइप, पाइप। यहां पे आपने देखा कि आई ऑल्दो दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान है, लेकिन हर कॉन्सोनेंट के बाद, आखिर वाले कॉन्सोनेंट के बाद एक ई भी आ रहा है, जिसकी वजह से आई की जो साउंड है वो लॉन्ग हो गई है। यानी अगर हम काइट में से ई को निकाल दें तो वो किट होगा, लेकिन ई के आने की वजह से आई की साउंड इलोंगेट यानी लंबी हो गई है, जो कि लॉन्ग साउंड में चेंज हो गई है, तो इसलिए अब इसको काइट पढ़ेंगे। सेम इज द केस विद हाइड एंड देन विद राइड, राइप एंड पाइप। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट वाउल लेटर, दैट इज यू। यू की भी दो साउंड्स होती हैं, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड। जो शॉर्ट साउंड है वो अ, यानी अलिफ पर जबर से आप उसको याद रख सकते हैं, अ। इसका रूल ये है कि इफ यू इज बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स, यानी अगर यू दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के दरमियान है तो यू की साउंड शॉर्ट होगी, जो कि अ है। एग्जांपल्स देखते हैं, कट, हट, मड, मच, रन। यहां पे आपने देखा कि जो लेटर यू है, जो कि वाउ लेटर है, वो दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान आ रहा है, और दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान जब भी यू आएगा तो यू की साउंड शॉर्ट होगी, जो कि अ है। कट, हट, मड, मच एंड रन। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द लॉन्ग साउंड ऑफ द लेटर यू। सो द लॉन्ग साउंड इज यू और ऊ। दोनों साउंड्स यू की साउंड्स हैं, जो कि लॉन्ग साउंड्स हैं, और इसका रूल ये है कि इफ यू इज बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स विद ई एट द एंड, यानी यू दो कॉन्सोनेंट्स लेटर्स के दरमियान है और उन उस वर्ड्स में आखिरी कॉन्सोनेंट के बाद लेटर ई भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर क्यूट, म्यूट, रियूट, ट्रूथ, प्यूक। यहां पे आपने देखा कि यू दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के दरमियान है, लेकिन आखिर पर ई आने की वजह से जो यू की साउंड है वो लॉन्ग साउंड में तब्दील हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्यूट को देखें तो क्यूट में से अगर हम ई को कट आउट कर दें तो बाकी लेटर्स रह जाते हैं सी यू टी। अब यहां पर चूंकि यू दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान है तो इसकी जो साउंड होगी वो शॉर्ट होगी, यानी कट। लेकिन अगर ई को हम ऐड कर दें आखिर पर तो ई के आने की वजह से जो यू की साउंड होगी वो लॉन्ग में चेंज हो जाएगी। दैट विल बी क्यूट, फ्रॉम कट टू क्यूट, म्यूट, रूट and then so on. Now let's move towards next vowel letter, that is E. E की भी दो साउंड्स होती हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। जो शॉर्ट साउंड है वो ए है, और इसका रूल ये है कि इफ E इज बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स, यानी E अगर दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के दरमियान है तो E की साउंड शॉर्ट होगी, जो कि ए है। एग्जाम्पल्स ये हैं बेट, गेट, बेड, रेड एंड नेट। यहां भी आपने देखा कि E दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के दरमियान आ रहा है, और इस वजह से इसकी जो साउंड है वो शॉर्ट है, जो कि ए है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द लॉन्ग साउंड ऑफ द लेटर ई। सो द लॉन्ग साउंड इज ई, और इसकी एग्जांपल्स दे रहे हैं फी, बीप, सीट, फीट, नीड। आप इस साउंड को प्रीवियस साउंड से कंपेयर करें तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ये वाली जो साउंड है ई की वो लॉन्ग है। बीप, सीट, फीट एंड नीड। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट वाउल लेटर, दैट इज ओ। ओ की भी दो तरह की साउंड्स होती हैं, शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड। जो ओ की शॉर्ट साउंड है वो ओ है, और इसके एग्जांपल्स ये रही ऑन, फोन, गॉन, गॉड एंड मॉड। अब हम बढ़ते हैं ओ की लॉन्ग साउंड की जानिब, जो कि ऊ है, और इसकी एग्जांपल्स ये रही रूम, जूम, ग्रूम, बूट एंड मून। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लॉन्ग साउंड ऑफ द लेटर ओ। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी वाउल लेटर की जानिब, जो कि ए है, और ए की मल्टीपल साउंड्स हैं। सबसे पहली जो साउंड है वो ए है। इसकी एग्जांपल्स ये रही एप्पल, एनी, कैट, फैट एंड बैड। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ए जो साउंड दे रहा है वो ए की दे रहा है। आप कैट को अगर हम ले लें तो सी काफ की साउंड दे रहा है, टी टे की आवाज दे रहा है। काफ और टे के दरमियान कौन सी साउंड आपको सुनने को मिल रही है? कैट। दोबारा सुने, कैट।
तो अगर हम काफ और टे की आवाज को निकाल दें तो आपको कुछ ऐसी साउंड सुनने को मिलेगी, ए, तो जो कि ए की साउंड है। तो यहां पर ए की साउंड ए होगी, कैट, फैट एंड बैट। अब हम बढ़ते हैं इसी लेटर ए की एक और साउंड की जानिब जो कि आ है, लॉन्ग साउंड है, लाइक फादर, ड्रामा, कार्बन, कार एंड बार। यहां पे आपने देखा कि ए की साउंड इसकी प्रीवियस साउंड से टोटली चेंज है। उसमें ए थी, यहां पर आ हो गई है, फादर, ड्रामा, कार्बन, कार एंड बार। अब हम बढ़ते हैं इसी लेटर ए की एक और साउंड की जानिब जो कि ओ है। एग्जाम्पल्स आर वॉच, सॉल्ट, ऑल, स्टॉल एंड हॉल। यहां पर ए की साउंड बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। अब हम ए लेटर की एक और साउंड देखते हैं जो कि ए है, लाइक टेबल, केबल, फेट, रेट एंड मेट। रिपीट कर रहा हूं, टेबल, केबल, फेट, रेट एंड मेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ए की मल्टीपल साउंड्स हैं, तो हमें कैसे मालूम होगा कि इस वर्ड में ए की कौन सी साउंड आएंगी? तो आप वर्ड्स को रीड करने की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उस प्रैक्टिस की वजह से आपको आइडिया होता जाएगा कि इस वर्ड में ए की ये वाली साउंड यूज होगी और इस वर्ड में ए की ये वाली साउंड यूज होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द साउंड्स ऑफ द लेटर्स। नाउ लेट्स प्रैक्टिस कि अगर आपके पास कोई एक अनफेमिलियर वर्ड आ जाए तो आपने उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को कैसे प्रिडिक्ट करना है। सो हियर आर सम एग्जांपल्स दैट आई हैव फॉर यू। सो फर्स्ट एग्जांपल इज BLADE। अब यहां पे अगर हम देखें तो जो लेटर्स हैं वो B, L, A, D और E हैं। वाउल लेटर्स को अगर हम स्किप कर दें तो हमारे पास लेटर्स में बचते हैं B, L एंड D। B जो है हम पढ़ चुके हैं कि वो साउंड देता है बे की। आप इसको साइड पर ज़हन नशी करते जाएं, बे। L साउंड देता है लाम की, उसके बाद B प्लस लाम, उसके बाद और D साउंड देता है डाल की। अब अगर एंड पर E आ जाता है तो A की साउंड A हो जाती है, A। अगर हम इन लेटर्स को, इन साउंड्स को मिला दें जो कि अभी हमने देखी हैं कि जो लेटर्स हैं B, L और D ये किसकी साउंड दे रहे हैं, तो इनके साथ अगर हम वाउल साउंड को कंबाइन कर दें तो ये बनता है बे प्लस लाम प्लस A प्लस डाल, तो ये बन गया ब्लेड। सो दैट्स हाउ you can predict the pronunciation of an unfamiliar word. Next example is SET. SET आप ये रूल पढ़ चुके हैं कि जब ई दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के दरमियान आता है तो उसकी साउंड शॉर्ट होती है जो कि ए है। तो एस जो है वो सीन की आवाज देता है और टी टे की आवाज देता है और दरमियान में ई की ए वाली आवाज। तो इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये बनता है सेट। उसके बाद SLOT, तो एस सीन की आवाज देता है, एल लाम की आवाज देता है, ओ की आवाज देगा और टी टे की। तो इन साउंड्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये बनता है स्लॉट। उसके बाद CH मिलकर साउंड देता है चे की। उसके बाद आई शॉर्ट साउंड और आगे पे की आवाज। आप पढ़ चुके हैं पीछे कि आई अगर दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान आ जाए तो इसकी साउंड शॉर्ट होती है जो कि ई होती है, तो ये बन जाता है चिप। इसी तरह उसके बाद NWDFUL, एन नून की आवाज देगा, ई की आवाज देगा जो कि लॉन्ग साउंड होगी थोड़ी सी, और डी डाल की आवाज देगा। तो यहां तक बन जाता है नीड। और उसके बाद एफ फे की आवाज देगा, यू यहां पर ऊ की आवाज देगा ऊ, और एल लाम की आवाज देगा। तो ये बन जाता है फुल। तो इन दोनों को हम कंबाइन रीड करें, प्रोनाउंस करें तो ये बन जाता है नीडफुल। एंड देन कम्स फ्लैट। आई हैव सम मोर वर्ड्स फॉर यू। कैन यू प्रेडिक्ट their pronunciation? Well, I hope you can. So that was all about today's lecture. But before I say goodbye to you, let me summarize what we read today. So आज हमने बस ये पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट लेटर्स की कौन कौन सी साउंड्स होती हैं, वाउल लेटर्स की कौन कौन सी साउंड्स होती हैं. So that was all about today. I'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.